नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेल एमटी टेक्निकल जो रिक्रूटमेंट 2025 का जो निकला हुआ है उसके बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 125 मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बम्पर वैकेंसी निकाला है। चलिए कंप्लीट डिटेल्स जानते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं उसका जो नोटिफिकेशन आप ये देख सकते हैं। एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल भी बोला जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक पब्लिक गवर्नमेंट इंडिया का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। हम जैसे कि जानते हैं कि ये महारत्ना सीपीएससी कंपनी भी है, आपको मालूम ही होगा। एक बहुत अच्छा कंपनी है और इसका रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा है देश में। और आप जानते हैं ये जो लोग बोलते हैं कि ये इसमें नौकरी हो गया मतलब लाइफ जिंगा लाला, तो इस तरह का ही चीज़ है। तो चलिए हम जानते हैं क्या है इसका वैकेंसी, क्या है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। देखिए पोस्ट डिटेल्स में बोलना चाहता हूँ। इस रिक्वायरमेंट में 125 सीट्स हैं, मतलब टोटल 124 सीट्स हैं जो 7 डिसिप्लिन में डिवाइड हुए हैं। मतलब सात सात डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में डिवाइड हुए हैं। देखिए क्या क्या है। एक देखिए केमिकल का है, सिविल का है, कंप्यूटर का है, इलेक्ट्रिकल का है, इंस्ट्रूमेशन का है, मैकेनिकल का है और मेटालर्जी का है। ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपको होना चाहिए पोस्ट डिटेल्स में। तो उनके कितना पोस्ट भी है हम लिख दे रहे हैं। देखिए ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। केमिकल में 5 पोस्ट, सिविल में 14, कंप्यूटर में 4, इलेक्ट्रिकल में 44 जो 44, इंस्ट्रूमेशन में 7 एंड मैकेनिकल में 30, मेटालर्जी में 20। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। केमिकल में 5, सिविल में 14, कंप्यूटर में 4, इलेक्ट्रिकल में 44, इंस्ट्रूमेशन में 7, मैकेनिकल में 30 एंड मेटालर्जी में 20 वैकेंसीज हैं। तो उसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स जो यहाँ पर दिया गया है, ये 15 नवंबर दिया गया है फ्रेंड्स। 15 नवंबर 2025 से लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 तक है। और इसका जो सीबीटी का जो मोड होगा जनवरी और फरवरी 2026 के बीच में होगा। ठीक है। तो उसका जो देखिए रिजर्वेशन किस में कैसा है वो चीज़ भी यहाँ लिखा हुआ है। देखिए कैटेगरी वाइज उसका रिजर्वेशन भी दिया गया है। देखिए टोटल 124 पोस्ट है। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है 124 पोस्ट है। उनमें से ऑन रिजर्व के लिए 35 है। ओबीसी जो जिसमें आते हैं जो नॉन क्रीमी एनसीएल जो लिखा है उनके लिए 31 है। एससी कैंडिडेट्स के लिए 22, एसटी के लिए 18 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 18। देखिए ठीक है। एंड फॉर पीडब्ल्यूबीडी 7 आर रिजर्व फॉर अक्रॉस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस। ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी ये सब चीज़ है। तो चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देख लेते हैं शॉर्ट से। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो क्या होता है, कैंडिडेट को फुल टाइम बैचलर इंजीनियरिंग या फिर बीटेक में 65% मार्क के साथ पास होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ना, आपको जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है इसका इसका फुल टाइम बीटेक होना चाहिए या फिर बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इसके साथ 65% मार्क रहना जरूरी है। और SC ST PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 55% मार्क होना जरूरी है। मतलब आपको 55% अगर मार्क होगा भी SC ST PWBD और डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55 मार्क्स के लिए भी वो चलेंगे। ठीक है। और डिसिप्लिन वाइज ब्रांच लिस्ट ऑफिशियल नोटिस में तो है ही है। इसमें देखिए इसका जो ऑफिशियल नोटिस है किसमें कितना कितना है आपका पोस्ट है बताया था। और पोस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन कैटेगरी कौन सा कैटेगरी के लिए कितने कितने वैकेंसी है ये भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। अभी आ गया एज रिलैक्सेशन भी है। मान लीजिए ST एंड SC के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, और PWBD के लिए 10 ईयर्स जनरल के लिए, 15 ईयर्स ST एंड SC के लिए, और 13 ईयर्स OBC जो नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है। ठीक है। ये जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऊपर एज है जो 45 ईयर्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ द कैस्ट और कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, ये चीज़ हो गया। अब एज क्राइटेरिया भी हम जान लेते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 20 ईयर्स है आज ऑन 5 दिसंबर 2025 तक। मतलब 5 दिसंबर तक 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। और कैटेगरी रिलैक्सेशन एप्लीकेबल जो है तो बता दिया कि रिलैक्सेशन का यही है। मतलब ST एंड SC के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है। और ये तो स्पेशल कैटेगरीज में जो आते हैं इनके लिए इतने सारे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। ठीक है। ये रह गया हम इसका ये आपका एलिजिबिलिटी या फिर
एज रिलैक्सेशन वगैरह हो गया। और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो बताया ही था कि इंजीनियरिंग में 65% मार्क रहना जरूरी है सभी कैटेगरी के लिए, और इनको छोड़ के ST SC और आपका PWBD कैंडिडेट्स को छोड़ के सबको 65% मार्क रहना जरूरी है। और इसके अलावा ST और SC से आप अगर बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क आपका बीटेक या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो जिसको बोलते हैं उसमें आपको रहना चाहिए। ठीक है, ये परसेंटेज हो गया आपका क्वालिफिकेशन का हो गया। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है बता दे रहे हैं, इनका 3 स्टेज में होगा सिलेक्शन प्रोसीजर। CBT जो है इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 200 मार्क का होगा, 200 मार्क्स। यस फ्रेंड्स, ये आपका 200 मार्क का होगा। 100 मार्क्स डोमेन नॉलेज, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस आएंगे, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का आएंगे, सिविल का है तो सिविल का, मतलब डोमेन कोर्सेज के 100 मार्क का 100 मार्क्स का रहेगा। और जो 100 मार्क्स हो गया एप्टीट्यूड के लिए हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, GA हो गया, ग्रुप डिस्कशन जो होता है ना उसके ऊपर से भी ये हो सकता है। और 3 नंबर जो है 1 नंबर में ये हो गया। उसके बाद 2 ग्रुप डिस्कशन है, 3 नंबर में इंटरव्यू भी है आपका। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये चीज़ है, 3 स्टेप्स है इसमें। CBT हो गया, CBT का 200 मार्क्स, 100 डोमेन का है, 100 एप्लीट्यूड का है जो आपका क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब चीज़। और इंटरव्यू 3 नंबर जो है इंटरव्यू के माध्यम से फाइनल किया जाएगा। फाइनल मेरिट बनेगा CBT के 75%, GD का 10% और इंटरव्यू का 15% से होगा। सैलरी का अगर बात करते हैं तो 50,000 का स्टाइपेंड रहेगा E1 ग्रेड के लिए, जिसका बेसिक पे क्या बोलते हैं, जिसका बेसिक पे आप बोल सकते हैं कितना रुपये मैं बता रहा हूँ आपको। बेसिक पे पर मंथ स्टाइपेंड के टाइम 50,000 है। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद असिस्टेंट मैनेजर का E1 ग्रेड के लिए, जिसका बेसिक पे 60,000 से 1,80,000 है। ओवरऑल CTC अप्रोक्स 16 से 17 लाख पर ईयर होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी है आपका जनरल OBC EWS के लिए 1,050 रुपीज़, ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए 300 रुपया। ये है एप्लीकेशन फ़ी, आप याद रखिए एप्लीकेशन फ़ी इतना, इस सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ। आपका एप्लीकेशन फीस भी ये हो गया, अब इन्वेस्टमेंट हो गया इसका। ये देखिए 50,000 से 1,60,000 और सक्सेसफुल ट्रेनिंग। उसके बाद ये जो रहेगा उसका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के टेक्निकल के लिए। और एप्लीकेशन फीस का अगर मैं बताऊँ आपको, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप प्रोविजन टू पे एप्लीकेशन फी इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फी 1,050 फॉर जनरल OBC एंड नॉन क्रीमी लेवल EWS कैंडिडेट के लिए, और 300 आज प्रोसेसिंग फी ऑफ ST SC PWBD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब 1,050 रुपया अदर्स कैंडिडेट के लिए एक्सेप्ट ST एंड SC इनको छोड़ के। अप्लाई कैसा करना है, अप्लाई है आपका सेल को वेबसाइट में जाना है, जाके इसमें फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक PSC जॉब करने के लिए। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि या फिर प्रोसेस हो गया, और हम उसको डिस्कशन करेंगे और आपका जो डाउट है वो भी हम क्लियर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ये आप वीडियो को आप देखते रहिए। इस तरह का वीडियो मेरा इंफॉर्मेटिव वीडियो आता ही रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें इस तरह का कोई भी हो वीडियो, कुछ भी इंफॉर्मेटिव या फिर इंफॉर्मेशन वाला आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप इसको मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।